हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैक्टोल्यूज सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह लैक्टोल्यूज सॉल्यूशन है। यह आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से देखने को मिल जाता है, जैसे कि डूफेलैक हो गया, लूज हो गया, एविक एक्सेप हो गया। तो ये कुछ कॉमन ब्रांड नेम होते हैं। अब हम बात करेंगे इसका यूज कहाँ किया जाता है, यानी कि जो लैक्टोल्यूज सॉल्यूशन है इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहला इसका यूज होता है कॉन्स्टिपेशन में। इसका जो सबसे पहला यूज है वो कहाँ किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन में, यानी कि कब्ज को ठीक करने के लिए लैक्टोल्यूज सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। जो इसका दूसरा यूज है वो किया जाता है अमोनिया के लेवल को कम करने के लिए। जो अमोनिया बढ़ा हुआ है उसके लेवल को कम करने के लिए। देखिए, अगर कोई भी पेशेंट है जिसको लीवर डिजीज है, क्या है, लीवर डिजीज है, तो लीवर डिजीज की वजह से अगर अमोनिया का लेवल हाई हो गया हो और उसको कम करने के लिए इस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा क्या दिया जाता है, लैक्टोल्यूज सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है अमोनिया के लेवल को कम करने के लिए, अगर कोई पेशेंट लीवर डिजीज का है तो। ज्यादातर तो जो लैक्टोल्यूज सॉल्यूशन है उसको कॉन्स्टिपेशन में ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो लैक्टोल्यूज सॉल्यूशन है यह काम कैसे करता है। ध्यान से देखना, यह है हमारी क्या है, इंटेस्टाइन। ये हमारी क्या हो गई, इंटेस्टाइन हो गई। तो जैसे ही जो लैक्टोल्यूज सॉल्यूशन है इंटेस्टाइन में आता है, पहली बात, इंटेस्टाइन में आने के बाद जो लैक्टोज है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। ओके, लैक्टोज इंटेस्टाइन में आता है तो ये ओस्मोसिस स्टार्ट करता है। क्या करता है, ओस्मोसिस स्टार्ट करता है। पानी इंटेस्टाइन के अंदर आ गया, क्या करता है, ओस्मोसिस स्टार्ट होने के बाद में पानी इंटेस्टाइन के अंदर आने लगता है। ऐसा किस में होता है, ओस्मोसिस में होता है। तो लैक्टोल्यूज इंटेस्टाइन में आता है, यहां पर ये ओस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट करता है, पानी इंटेस्टाइन के अंदर आने लगता है। इसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर आने लगता है। तो यहां क्या होता है, ड्रॉ होता है पानी, जिसकी वजह से जो यहां पे इंटेस्टाइन में जो स्टूल पड़ा हुआ है वो पानी आने की वजह से सॉफ्ट हो जाता है और फिर स्टूल आसानी से पास आउट हो जाता है। तो इस तरीके से यह सॉल्यूशन कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। तो आपको इसकी जो वर्किंग है वो समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इसकी डोज के बारे में, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो लैक्टोल्यूज सॉल्यूशन को कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसकी डोज होती है 15 से 30 ml। कितनी होती है, 15 से 30 ml। रात को सोने से एक या 2 घंटे पहले 15 से 30 ml यह सॉल्यूशन लेना होता है। 15 से 30 ml कैसे मापना, आपको 2 से 2.5 चम्मच। कितनी, 2 से 2.5 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच आपको गर्म पानी के अंदर, एक गिलास गर्म पानी के अंदर, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म पानी के अंदर 15 से 30 ml इस सॉल्यूशन को मिलाना होता है और इसको पी लेना। दिन में केवल एक ही बार इसको यूज करना है, वो भी रात को सोते समय 1 या 2 घंटे पहले। अब हम बात करेंगे जो इसके साइड इफेक्ट हैं उसके बारे में। जो ये जो अपना लैक्टोल्यूज सॉल्यूशन है इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। पहला, गैस बनती है। क्या करती है, गैस बनती है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग होती है, पेट में दर्द हो सकता है, स्टोमक पेन हो सकता है। अगर किसी ने ज्यादा लैक्टोज ले लिया है तो होगा क्या, जैसे ही इंटेस्टाइन में सॉल्यूशन आया, ओस्मोसिस स्टार्ट हुआ, तो उसकी वजह से डायरिया हो सकता है। डायरिया भी हो सकता है, यानी कि दस्त लग सकते हैं। ज्यादा पानी अगर आ गया, लैक्टोज अगर ज्यादा ले लिया तो डायरिया हो सकता है। तो डायरिया के भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं और आपको वोमिटिंग भी हो सकती है, यानी कि उल्टी भी आ सकती है। और मसल्स क्रैम्प हो सकती हैं, यानी कि जो मांसपेशियां हैं उसके अंदर ऐठन हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इनमें से कोई साइड इफेक्ट या इनके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट लैक्टोल्यूज सॉल्यूशन यूज करने के बाद देखने को मिलता है तो तुरंत ही यह सॉल्यूशन बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।